इंसान को किसी न किसी पे तो करना है कि नहीं करना है? भरोसा करना चाहिए। और भगवान पर जिसने भरोसा किया है उसका भगवान ने कभी बाल बांका नहीं होने दिया। ये तो प्रहलाद की कथा चल रही है। एक भगवान का भक्त हुआ जिसका नाम है नंद। और ये नंद, देखो एक बात बताऊं लला, ये नंद नाई जाति में है, नंद नाम है, लेकिन बाद में गरीबी में 3 नाम बदलते। माया के 3 नाम, पस्सी, पस्सा, परसरा। तो ऐसे ही नंद को नाम पड़ गो नंदा है। कौन से नंद को? नंद नाई को। नंद नाम का नाई है, भगवान का परम भक्त है और रोजाना राजा की हजामत बनाने के लिए जाता है। अब सब उससे नंदा कहते हैं, लेकिन भैया भगवान में अटूट भरोसा है। अपने काम से रोजाना सुबह उठ करके जाना, और वो राजा जिसकी हजामत बनाने के लिए जाता है, जिसकी कटिंग के लिए जाता है, उस राजा का एक बहुत बड़ा नियम है कि कोई भी कर्मचारी अगर लेट हुआ तो फिर उसे कोई ऐसा वैसा दंड नहीं है, डायरेक्ट फांसी। उस राजा का नियम है अगर कोई भी कर्मचारी लेट हुआ तो उसे डायरेक्ट फांसी दी जाती है। रोजाना की तरह चले जा रहे हैं, हजामत बनाने का काम है, ईमानदारी से करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन नंदा ने देखा है जब घर से निकला तो रास्ता में एक अच्छे से घर में, बढ़िया घर है, एक सेठ जी के यहाँ कुछ संत महात्मा भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते हुए देखा है तो महात्माओं को भोजन करते हुए नंदा ने देखा तो दिमाग में एक बात गूंज गई, काश मेरे भी घर कभी कोई संत आकर के भोजन करता है, काश मेरे घर में भी कोई संत आकर के भोजन करता। ये नंदा सोच रहे मन में, लेकिन भगवान की गति बड़ी प्यारी है। कछु समय के बाद भैया इच्छा हुई गई पूरी, नंदा ने एक दिन पहले ही सोची कि मेरे घर में कछु महात्मा भोजन कर जाते, गरीब है लेकिन भगवान का भक्त है, परम भक्त है। और भोजन की सोच ही रहे कि दूसरे दिन आए स्वभाव रास्ता में ले पेटी जब निकले
पेटी लेके निकले जैसे ही नंदू और सोई रास्ता में महात्मा मिल गए और संतों को देखा, दोनों हाथ जोड़े, महाराज आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। और महाराज एकदम से संतों ने कही, बेटा बड़ी इच्छा है भोजन की को इंतजाम बहु ना। अब बड़ा धर्म संकट आ गया भैया, क्यों? अब महात्माओं को भोजन ना करवाएं तो भक्ति जा रही, और अगर समय पे राजा के यहाँ ना पहुंचे तो राजा फांसी दे रहे देंगे। भक्तों के सामने दद्दा हमेशा संकट आए। बताओ, जाने भक्ति करी, जो धर्म के रास्ता पे चलो, भाई परेशानी के अलावा कछु। लेकिन ये परेशानी ऐसी होती है कि आगे धीरे धीरे उसे धो धो करके चमका देती है। फिर वो कभी कहीं फंसता या रुकता नहीं है। और एकदम मिलने वाला पैसा या एकदम मिलने वाली शोहरत आगे दुखदाई होती है ना। जैसे कि मेहनत से कमाया हुआ धन कछु दिना तक चलता है, और जो इतते आवे वो इतकू चलो जा भैया। नंदा ने कही, महाराज मारने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मार ही तो सकते। अब मैं संतों को भोजन जरूर कराऊंगा। संतों को लेके घरे गए। अब दिमाग में एक बात चल रही है कि जल्दी जल्दी भोजन कर ले तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा, हजामत बना दूं। लेकिन महात्मा इतने बढ़िया रहे कि बैठ गए 1 घंटा में तो मेरे को पूजन भाव बढ़िया तरीका से पूजन करवे के बाद बड़ी मुश्किल से बिन्ने कोरा टोरो। और तब तक भैया समय निकल गया, और जब समय निकल गया बड़ी इच्छा से भोजन करवाया। मन में सोच लिया मरना तो है, अब तो मरना ही है, क्यों ना संतों को भोजन करवाएं। अब संतों को भोजन करवाओ। अब इतने भगवान ने सोची कि आज नंदा को फांसी को फंदा तैयार। भगवान अरे करीना पल भर की देरी, भोजन करवा रहे और भगवान ने छुरा पेटी सब उठाओ, सब औजार धल्ले कन्हैया। नंदा को रूप धर के भगवान राजा के घर पे पहुंचे, और राजा के घर पहुंचे शुरू करी। और जैसी हजामत बनाए वो शुरू करी, जैसी कोमल कोमल हाथ राजा की थोड़ी पे गए, एकदम राजा ने कही, ओरे नंदा जी बता, कल तक जब तू आता तो तेरे खुरपुरे हाथ जी लगती के सब फारे दे रहे, आज तू रात में तेरे जो मक्खन जैसे मुलायम हाथ कहां से आ गए? राजा ने पूछ लिया कहां से आए? अब भगवान कह रहे, महाराज
रविंदर अरे मठा मेरी नाइन ने फेरो बामे मक्खन मेरे निकारो यही है मेरो निर्वेद राजा की हजामत करबे को बैठे परीक्षित महाराज सोई भगवान के हाथ मुलायम मुलायम राजा की थोड़ी पे गए। राजा ने कही जी बता नंदा कल तक तू आ तो ते हाथ में जी लगती के जी सब फारे देते हैं आज तेरो मक्खन जैसो मुलायम हाथ कैसे है गए। अब भगवान मूड़ो बनाए के बोले बात बनाए के महाराज आज हमारी नायर मठा फिर हमें मिल गई ऐसे तैसे पड़ोसन के जाते दूध आएगो सो नायर मठा फिर रही बिन्ने कही के जा मैं थोड़ो काम करे आऊं पतो ना सब्जी के लिए निकल गई काय के लिए निकल गई वहां से और तब तक दद्दा उनने हमें काम दे दो कि तुम जाको घी निकाल लो जानी मक्खन निकाल लो। तो महाराज मजबूरी में ही अब घरवारी को हुक्म तो टालो नहीं रहा तो मैंने वो मक्खन निकालो तास है सकते है हाथ मुलायम है गए। अब महाराजा ने कही ऐसा करो आज से तुम्हारे सुबह दूध जाएगा शाम को दूध रोज मक्खन लगा के आए। आज से तुम्हारे घर सुबह भी दूध जाएगा और शाम को जाएगा। अब तुम रोजाना हाथन से मक्खन लगा के आए ऐसे बिना मक्खन के मत आइयो। और उते भैया भगवान थोड़ी बना रहे उते नंदा की नौबत की दांत चल रही है। सोच रहे आज तो मैं मारा जाऊंगा आज मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अब ऐसे तैसे महात्मन भोजन करवाओ जैसे ही महात्मा ने करे और सोई नंदा ने मुट्ठी टोकी और मुट्ठी बांध के भाजो सीधो महाराज के दरबार में बहराए के गिरो एकदम से पाए पकड़ ले महाराज। महाराज अरे पकड़ी पैर अरे राजा के और नंदा ने गिरा सुनाई गलती है गई मोह पे राजा माफ कर दियो। आंखों में आंसू निकल गए। गरीब रोने लगा कह रहा है महाराज बड़ी भूल हो गई भूल हुई गई भारी राजा भूल हुई गई भारी माफी दियो बनाए मेरे राजा भूल हुई गई भारी। आंखों में आंसू बहरे नंदा को रोता हुआ देखा एकदम से राजा कहने क्या हो गया क्यों रो रहे हो बात बताओ। कहने लगे महाराज महाराज
मेरी बात सुन लो पहले, बाकी बाद में हुक्म करियो। मेरी बात सुन लीजिए। कहने लगे राजा क्या बात है, कारण बताओ। महाराज आज में देर हो गई। क्या कारण है? महाराज मेरे घर में संत आ गए। संत आ गए तो उन्हें भोजन कराना था। महाराज भोजन भी कराया, भोजन करा दिया तो उन्हें दक्षिणा दे देते, दक्षिणा भी दे दी। अब कारण क्या है, रो क्यों रहे हो? सुनो महाराज। बड़ी भारी है गई। महाराज मेरे घर में महात्मा आ गए तो उन्हें भोजन करवाते। राजा ने कही, राजा बोले महाराज भोजन भी करवा दिया। राजा ने कही तो दक्षिणा दे देते, दक्षिणा भी दे दी। मिल गई? अरे तो बढ़िया रहे, तुम्हें दक्षिणा मिल गई। लेकिन नंदा कहने लगा महाराज सब कुछ दे दिया, समस्या ये है कि मुझे आज तुम मारोगे। महाराज गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजा समझ ही नहीं पाए। राजा कह रहे गलती क्या है, बात बताओ, गलती क्या है? कहने लगे महाराज मैं तुम्हारी हजामत बनाने नहीं आया। हजामत बनाने नहीं आया? फिर एकदम से राजा कहने लगे क्या दिन में तूने भांग खा ली? पागल हो गया या अभी नींद में? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी हजामत बना के गया है तू। नाई कहने लगो महाराज मैं आया ही नहीं, मैं तो अब आया हूं। राजा इतने गुस्सा में आए, एक तमाचा दिया और जैसे ही तमाचा दो नंदा को मुंह मुड़ के है वो सूर्य भगवान की तरफ, और सूर्य भगवान की तरफ बहो सोई नंदा की नजर गई, टेढ़ो गोड़ करे भगवान बंसी बजा रहे। और जैसे ही बंसी बजा तो वो भगवान को देखो, नंदा ने दोनों हाथ जोड़े, हे ईश्वर मैं समझ गया कि तुम नाई बन के मेरो काम पूरो। हे कन्हैया तुम मेरे लिए नाई बन गए। एकदम से नंदा के मन में विचार आया कि आज के बाद मैं कभी हजामत नहीं बनाऊंगा। और उतर राजा ने सोची मैंने ये क्या किया, इतने बड़े भक्त के ऊपर हाथ उठा दिया और भगवान का हाथ मेरी दाढ़ी से थोड़ी से लग गया। अब आज के बाद मैं किसी से हजामत बनवाऊंगा ही, किसी के द्वारा नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि अब बनवाऊंगा तो पता ना कैसे खोड़ खबीड़े हाथ नवाओ आवे वो है। अब भगवान के हाथ से एक बार जब बन गई है तो जब तक जिंदगी रहेगी मैं हजामत नहीं बनवाऊंगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो भगवान नंदा जैसे नाई का भी तरण कर सकते हैं।